सपना मेरा टूट गया। ये अभिनेत्री सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ 2 बार लीड रोल में आईं। दिल तेरा है मैं भी तेरी हूँ सनम, वो दिल तेरा। 500 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली इस अदाकारा ने हर तरह के किरदार निभाए। अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं होठ। कभी ये तड़कते भड़कते डांस आइटम को फिल्मों में निभाती थी। मोहे छूले सजना, गुस्सा क्यों है इतना, जो मर रही उसको क्यों। तो कभी कैरेक्टर रोल में नजर आती थी। रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, कागज के फूल। कभी इन्होंने कॉमेडी भी की। खोला से मिट्टी के तेल की बत्ती में पड़ोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टेबल लैंप लाई हूँ। और देखो मैं तुम्हारे लिए जिल्ले भी लाई हूँ, अपने हाथ से बनाई है मैंने। तो कभी वैम्प बनकर आई। मुझसे मुकाबला करना चाहती थी, जानती नहीं मैं नागिन हूँ, और नागिन अपने बच्चे तक को खा जाती है, फिर तुझे और तेरे बच्चे को कैसे छोड़ देगी। एक समय तो ऐसा था जब इनको हीरोइन से भी ज्यादा मेहनताना दिया जाता था। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, डर के तुम। पर इसके बावजूद भी वो कभी लीड हीरोइन की तरह स्थापित नहीं हो पाई। इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ? क्यों इनकी शादी इनके लिए मलाल का कारण बन गई? क्यों इनकी कोई औलाद नहीं है? जानेंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। दिल पे जरा हाथ रख लो बाबू, फिर गंगूबाई की चाल देखो। आज हम बात कर रहे हैं चरित्र अभिनेत्री एवं डांसर अरुणा ईरानी के बारे में। जरूरत की वजह से फिल्मों में आई अरुणा ईरानी ने अपनी लगन और मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में एक खास जगह बना ली थी। दिल मेरा ले गई लाल बटुए में था जाल। यहाँ तक कि उस जमाने में फिल्म की कहानी लिखते समय इनको ध्यान में रखते हुए कहानी को लिखा जाता था, क्योंकि इनका फिल्मों में होना फिल्म की सफलता का कारण बन जाता था। बाबुल ने कर दी मेरी शादी, मैं मर गई चूरी। सबसे पहले बात करते हैं कि अरुणा ईरानी का फिल्मों में आना कैसे हुआ। किसी ने कुछ कहा तुझसे? मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मत जाना, पर ये तो बता तू रो क्यों रही है? मुझे मास्टर जी ने मारा। मास्टर ने मारा? इनका जन्म मुंबई में ही हुआ था और इनके पिता फैरुद्दीन ईरानी एक ड्रामा कंपनी चलाते थे और मां सगुना एक एक्ट्रेस थी, पर दोनों ही कुछ खास काम नहीं कर पा रहे थे और परिवार में पैसों की तंगी थी। अरुणा ईरानी को मिलाकर उनके कुल 8 बच्चे थे और अरुणा ईरानी सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इतना बड़ा परिवार पालना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। 6th क्लास के बाद ही अरुणा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनका परिवार गरीबी में जी रहा था और वे सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे। परिवार की स्थिति देखकर 9 साल की अरुणा ने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। वे काम की तलाश में फिल्म स्टूडियो जाने लगी। उन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ईयर 1961 में पहली फिल्म मिली गंगा जमुना, और उन्हें पहला ब्रेक देने का श्रेय जाता है सुपरस्टार दिलीप कुमार को। एक दिन दिलीप कुमार ने स्टूडियो में छोटी अरुणा ईरानी को देखा और पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करेंगी। अरुणा तो चाहती ही यही थी। उन्होंने तुरंत हाँ बोल दी। इसके बाद ईयर 1962 में उन्होंने अनपढ़ फिल्म में माला सिन्हा के बचपन का किरदार निभाया। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा गंगाराम, इसलिए तुम पढ़ाओ अपनी बेटी को। मैं तो अपनी लाजो के लिए अच्छे से अच्छा वर दौलत से खरीद सकता हूँ। लखपति भाई की बहन है, लखपति के घर जाए। लेकिन फिर अरुणा ईरानी
कुछ ही फिल्मों में नजर आईं। ये फिल्म थी जहान आरा, फर्ज, उपकार और आया सावन झूमके, जो ईयर 1964 से 1969 तक रिलीज होती रही। दरअसल उस समय अरुणा ईरानी अपनी उम्र के ऐसे दौर में थी जहां ना तो वो छोटे बच्चों के रोल में फिट हो पा रही थी और ना ही उन्हें बड़ी उम्र के रोल दिए जा सकते थे। इसीलिए जो भी रोल उन्हें मिलते रहे वो कर लेती, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अपने परिवार के लिए पैसा कमाना था। लेकिन जब उनकी मुलाकात फिल्मों में अपनी जगह बना चुके एक्टर महमूद से हुई तो इनके फिल्मी करियर ने एक नया मोड़ लिया। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, हम तो है अंग्रेजी। अब उन्होंने महमूद के साथ कुछ फिल्मों में काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया। आजा मेरी जान, ये है जून का महीना, पलकों की छाँव में। ये फिल्में थी औलाद, हमजोली, देवी और नया जमाना। आपने 100 इल्जाम लगाए, चुप क्यों हो गए? कहिए कुछ और। ईयर 1971 में वो फिल्म कारवां में नजर आई। इसमें उनके साथ जितेंद्र और आशा पारिक थे। दिल भर दिल से प्यारे, दिल की सुनता जा रे, सारी दुनिया हारी। और इसी साल फिल्म संजोग में वो अमिताभ बच्चन की बीवी का किरदार निभाते हुए दिखाई दी। क्यों जी, यही बात है क्या? हाँ हाँ यही बात है। खूब गालियां दी उसने मुझे। अब तो पीछा छोड़ो। अरे वाह, क्यों गालियां दी उसने तुम्हें? आते ही तुम पर रोक गांठने लगी। मगर ये तो बताओ, उसने अदब से गाली दी या बेअदबी से? अब तक अरुणा ईरानी और महमूद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुकी थे। शोर मचाना मेरी जान, मैं आया दिल देने तुझे। एक बार फिर महमूद साहब की मदद से अरुणा ईरानी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में लीड रोल में नजर आई। मेम साहब, ये हैंडबैग आपका अपना है? जी, क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, अपने हैंडबैग को दोनों हाथों से पकड़ के रखिए। ये बस का मामला है, इधर का माल उधर होते हुए देर नहीं लगती। ये फिल्म ईयर 1972 में रिलीज हुई थी और काफी सफल रही। यहाँ भी अरुणा ईरानी के ऑपोजिट अमिताभ बच्चन थे। ये क्या बदतमीजी है? जी बदतमीजी? अपनी टांगे संभालो। अजी टांगे तो मुझे संभाले हुए हैं मेम साहब, मैं टांगों को कैसे संभालूं? लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जहां महमूद की दोस्ती ने उन्हें करियर में मदद की थी, वहीं उनके साथ रिश्ते की एक अफवाह के कारण अरुणा ईरानी को फिल्में मिलना बिल्कुल बंद हो गई। दरअसल हुआ ये था कि एक अफवाह जाने कहां से फैल गई कि महमूद और अरुणा ईरानी ने शादी कर ली। उस समय चलन ये था कि शादीशुदा अभिनेत्री को काम मिलना जरा मुश्किल होता था। तकरीबन 2 साल वो बिना काम की रही और फिर इस स्थिति में बदलाव आया फिल्म बॉबी के साथ, जिसका ऑफर उन्हें राज कपूर की तरफ से आया था। और इसके बाद तो एक बार फिर अरुणा ईरानी का फिल्मी सफर चल निकला। यहाँ तक कि ये पूरी पारी इतनी सफल रही कि उन्हें मेन एक्ट्रेस से भी ज्यादा मेहनताना दिया जाने लगा था। ये झलक हाँ चली मैं, ये झलक तू चली मैं संभालो। उनका डांस तो फिल्म का मेन अट्रैक्शन बन गया था, जबकि एक समय यह भी था कि अरुणा ईरानी ने बड़ी दिक्कतों के साथ डांस सीखा था। 70 और 80 इन दोनों दशकों तक अरुणा ईरानी फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाती रहीं। अब एक नाटक करते हैं। मान ले कि तू एक मर्द है और मैं तेरी औरत। तू कौन है? मैं मर्द हूँ। और मैं कौन हूँ? मेरी औरत। अरुणा ईरानी का अपना एक खास स्टाइल था। वह उनका डांस फिल्मों के लिए सोने पर सुहागा था। आपने मुझ में क्या देखा? हमने तुझ में खुदा देखा। आप हुए पागल तब से। ईयर 1985 में
उन्हें अपनी फिल्म पेट प्यार और पापी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये बिस्कुट खाती क्या ये वाला नको अरे ए दो बंदा ना मस्का मार के एक काम करे जब तक खाली था हाथ में ला पॉकेट में मिल रहा है ना। तू पॉकेट में दे रहा है क्या? लेकिन एक हीरोइन के सभी गुण होने के बावजूद वे कभी भी मेन लीड में हीरोइन के तौर पर अपनी जगह नहीं बना सकी। इसका कारण चाहे किस्मत हो या हर क्षेत्र में होने वाली राजनीति, पर उन्हें इसका कोई मलाल नहीं था। क्या गुजरी तुम क्या सुन पाओगे, नाजुक सा दिल रखते हो। 90 के दशक में वो एक अलग ही अंदाज में पर्दे पर दिखाई दी। अब उन्होंने हीरो की मां बनकर दर्शकों की खूब तारीफें बटोरी। उनकी इस समय की प्रमुख फिल्में रही बेटा, जिसमें वे अनिल कपूर की मां बनी, और राजा बाबू, जिसमें गोविंदा ने उनके बेटे का किरदार निभाया। इसमें तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हो। शुक्रिया बाबू। बस कीजिए जी, नजर लगाएंगे क्या मेरे बच्चे को? चल बेटे तू खाना खा। ये ले। सुनो, हाँ? मैं भी खाऊं? हाँ आप खाइए। अच्छा, हाँ। कहिए। फिल्म बेटा में एक सौतेली माँ का किरदार उन्होंने इतना सशक्त निभाया कि उन्हें उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। खोल दो बहू। क्या तू पागल हो गई है माँ? छोड़ मुझे। चोर बदमाशों का भी ईमान होता है, वो भी भगवान से डरते हैं, लेकिन हम लोग। यूं तो अरुणा ईरानी की फिल्मों की सूची बेहद लंबी है, पर हमने यहाँ कुछ ही फिल्मों का जिक्र किया है। हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने मराठी, गुजराती और कन्नड़ जैसी अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, उन्होंने टेलीविजन पर भी अपनी किस्मत आजमाई और वहां भी वे सफल रही। उनके प्रमुख चर्चित सीरियल में देश में निकला होगा चांद और मेहंदी तेरे नाम की जैसे सीरियलों का जिक्र किया जा सकता है। अब बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। जब वे 38 साल की थी तो ईयर 1990 में कुकू कोहली से उनकी शादी हुई, जो बॉलीवुड में एक जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। लेकिन ये शादी कुछ वजहों से खुशी से ज़्यादा उनके लिए अफसोस का कारण बनी। दरअसल शादी के वक्त अरुणा ईरानी को ये नहीं पता था कि कुकू कोहली पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। शूटिंग के दौरान ही दोनों की नज़दीकियां बढ़ी थी और कुछ समय के अफेयर के बाद दोनों ने शादी कर ली। और जब तक ये सच्चाई अरुणा ईरानी जान पाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तक कि शादी के बाद उनके पति ने उन्हें ये तक कह दिया था कि वे उनसे औलाद पैदा नहीं करेंगे। अरुणा ईरानी इस सच्चाई से बेहद दुखी रही और इस कठिन समय से उबरने के लिए उन्हें काफ़ी वक्त लग गया था। अरुणा ईरानी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए बताया था कि आज इतना वक्त बीत जाने के बाद वो उन बातों के लिए ज़्यादा नहीं सोचती। बहरहाल उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, कभी कैरेक्टर रोल तो कभी लीड एक्ट्रेस। कभी उनका दमदार डांस फिल्मों की शान होता था तो कभी उनकी कॉमेडी दर्शकों को गुदगुदाती थी। गुजरे ज़माने की फिल्मों से लेकर नए ज़माने की फिल्मों तक वो हमेशा अपने आप को एक बेहतरीन अदाकारा साबित करती रही हैं। ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे सभी बड़े कलाकारों की फिल्मों में वो हमेशा अपनी एक खास छाप छोड़ती चली गईं। इस वर्सेटाइल अभिनेत्री को 19 फ़रवरी 2012 को फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।